देखिए, आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो यूपीएससी सीएससी का जो सीसैट का पेपर हुआ था 2026 का, उसका एक क्वेश्चन मैंने ले लिया। चलो इसको ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए तीन पार्टनर है ए बी सी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए बी सी। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट की है। ए बी और सी। ए इन्वेस्टेड वन थर्ड ऑफ द कैपिटल फॉर वन थर्ड ड्यूरेशन। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर कैपिटल में सी फॉर कैपिटल लिख देता हूँ और टी फॉर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हम लिख देते हैं। ए ने कितना इन्वेस्ट किया है, वन बाय थर्ड। जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ना, उसका वन बाय थर्ड उसने इन्वेस्ट किया, और कितने टाइम पीरियड के लिए किया है, वन बाय थर्ड टाइम पीरियड के लिए ही किया है। जो बी है, बी ने वन फोर्थ का कैपिटल इन्वेस्ट किया है, मतलब जितना कैपिटल है उसका वन बाय फोर्थ उसने क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। और कितने पीरियड के लिए, उतना ही पीरियड है, वन बाय फोर्थ ही है। और जो सी है, सी ने क्या किया है, सी इन्वेस्टेड द रिमेनिंग कैपिटल फॉर द होल ड्यूरेशन। होल ड्यूरेशन हमें पता नहीं है। ओके, कितना है वो हमें पता नहीं है। सबसे पहले तो हमें वो ड्यूरेशन निकालना पड़ेगा या फिर कैपिटल निकालनी पड़ेगी। ओके। और होल ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है, कंसिडरली ऐसे कंसिडर किया जाता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट है वो एक साल के लिए है। क्लियर है, जो भी ड्यूरेशन है वो कितना है अपना, एक साल का ड्यूरेशन है, ऐसे कंसिडर किया जाता है। तो इसके हिसाब से सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम कैपिटल निकाल देंगे। मतलब रेशियो निकालेंगे कैपिटल का कितना होगा, और टाइम का भी हम क्या करेंगे, रेशियो ही निकाल देंगे। क्लियर है आप सभी को। जब भी याद रखना, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना कि जो कैपिटल है वो आपका फ्रैक्शन में है, उस केस में हम क्या करते हैं, उन केस में हम एलसीएम लिया जाता है, याद रखना। अब यहां पर क्या है, कैपिटल में सबसे पहले कैपिटल की बात कर लेता हूं, ये टाइम पीरियड में हटा देता हूं। ओके, टाइम पीरियड का हम कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले कैपिटल देख लेते हैं। देखो यहां पर कितना है, वन बाई थ्री है, एंड कितना है, वन बाय फोर है आपका। राइट। तो डिनोमिनेटर में कितना है, तीन है और चार है, तो तीन और चार का जो आपका एलसीएम आएगा वो कितना रहेगा आपका। मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर देता हूं 12 से, मतलब टोटल जो कैपिटल है वो हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, टोटल कैपिटल कितनी है आपकी, 12 है। ठीक है, क्यों 12 आ गया, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में तीन और चार थे उनका एलसीएम हमने ले लिया। ओके, एलसीएम जो भी है वो हम क्या कंसिडर करेंगे, अपना कैपिटल है वैसे हम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है। तो क्या होगा देखो, थ्री से हम अगर हम यहां पर काटे तो यहां पर चार बनेगा, और चार से काटेंगे तो यहां पर तीन बन जाएगा। तो इसका मतलब मेरा ए ने जो इन्वेस्टमेंट किया था, ए का इन्वेस्टमेंट कितना आ गया, चार। और बी का इन्वेस्टमेंट कितना आ गया, तीन। ठीक है। टोटल अपने पास कितना था, टोटल आप बताओ मुझे, टोटल अपने पास था 12 पार्ट थे। ठीक है, 12 पार्ट्स में से ए ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, चार। बी ने कितना किया, तीन। तो सी के पास कितने बच गए, सी के पास बच गए पांच बच गए। ठीक है, ये है अपना कैपिटल का रेशियो आ गया। अब टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड मैंने क्या बोला है, जब भी आपको ऐसे पर्टिकुलरली कुछ बोला नहीं है, इस क्वेश्चन में ऐसे कुछ बोला नहीं है कि होल ड्यूरेशन, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि उस केस में हम एक साल कंसिडर करेंगे। अब आप मुझे बताओ, एक साल में कितने महीने रहेंगे, एक साल में रहेंगे अपने 12 मंथ्स रहते हैं, राइट। अब वहां पर ए ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो वन थर्ड किया है, तो 12 12 महीने के वन थर्ड कितना आएगा मुझे बताओ, 12 मंथ जो है उसका वन थर्ड आएगा, चार आएगा। ठीक है। फिर बी जो है, बी ने वन फोर्थ का इन्वेस्टमेंट किया है, वन फोर्थ मतलब 12 मंथ का वन फोर्थ आता है कितना, 3 महीने का आता है। और जो सी है, उस सी ने क्या किया है, पूरे साल तक किया है, होल ड्यूरेशन तक, तो वो क्या रहेगा आपका, 12 रहेगा। तो इन दोनों का अगर आपने मल्टीप्लीकेशन किया, कैपिटल और टाइम का, तो वो क्या बनता है आपका, प्रॉफिट बन जाता है। देखो ए का कितना आएगा, 16 आएगा। बी का कितना आएगा, 9 आएगा। और सी का जो है वो 60 आएगा। अब हमें बोला क्या गया है कि जो टोटल प्रॉफिट है वो 17,000 का है, तो सी का प्रॉफिट कितना है वो बताना है हमें। तो मैं टोटल का, हमें वैसे भी कुछ लेना देना नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ सी के ऊपर ध्यान दीजिए। सी का प्रॉफिट कितना आ गया, सी का प्रॉफिट है 60। ओके सॉरी, सी का प्रॉफिट जो है वो रेशियो में कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, बट एक्चुअल अमाउंट कितनी है वो हमें पता नहीं है। हम सॉल्व भी कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या करो, यहां से 60 का मल्टीपल उठा लो। 60 का मल्टीपल देखो, 60 का मल्टीपल कौन कौन आ रहा है। अगर आपको डायरेक्टली 60 का मल्टीपल पता नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, बट आई होप कि इफ यू आर गिविंग ए सीएसई अटेम्प्ट देन यू शुड नो कि डायरेक्टली आप 60 का मल्टीपल निकाल सकते हो। इतना तो आना ही चाहिए सीसेट में आपको। अगर नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, आप दो और ती का टू एंड थ्री का मल्टीपल आप चेक करो। पहला ऑप्शन जो है वो दो से भी कट रहा है और तीन से भी कट रहा है। सेकेंड वन जो ऑप्शन है वो सिर्फ दो से कट रहा है, तीन से नहीं कट रहा है। थर्ड वन जो ऑप्शन है वो क्या है आपका, दो से कट रहा है बट वो तीन से नहीं कट रहा है। और जो लास्ट वन ऑप्शन है वो दो से कट रहा है लेकिन तीन से नहीं कट रहा है। इट मीन्स दैट ऑप्शन नंबर ए इज द
करेक्ट आंसर। ओके, आई होप कि ये समझ में आया आपको।